नमस्कार दोस्तों, इंडियन वैक्सीनेशन में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कोल्ड चेन क्या होती है, यानी कि शीत श्रृंखला क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। और दोस्तों, मैं आपको कोल्ड चेन में जो-जो उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन-कौन से उपकरण होते हैं और किन-किन उपकरणों से मिलकर एक संपूर्ण कोल्ड चेन बनती है। दोस्तों, मैं आपको वैक्सीनेशन में प्रयोग होने वाली कोल्ड चेन के बारे में बताऊँगा, कितने तापमान पर हम एक कोल्ड चेन को मेंटेन करते हैं ताकि हमारी वैक्सीन की पोटेंसी बनी रहे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, कोल्ड चेन हर क्षेत्र में होती है, लेकिन आज हम जिस कोल्ड चेन की बात करेंगे उसका उद्देश्य एक वैक्सीन को उसके सुरक्षित तापमान पर जहां से वैक्सीन बनती है, यानी कि जिस भी कंपनी में जिस भी फैक्ट्री में वैक्सीन बनती है और जहां जिस बेनिफिशियरी को लगनी है, यानी कि जिस बच्चे को या जिस वयस्क को लगनी है, वहां तक उसका तापमान उसके निर्धारित तापमान के मध्य ही रहे। और उस तापमान को बनाए रखने के लिए कई उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। वो उपकरण इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं और नॉन इलेक्ट्रिक इसमें होते हैं। ये उपकरण जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक कोल्ड बॉक्स होता है। इसका इस्तेमाल हम ट्रांसपोर्ट में उस वैक्सीन को रखने के लिए करते हैं और उसका तापमान बनाने के लिए। उसके बाद दोस्तों, यह वैक्सीन कैरियर होता है। इसमें भी हम उस वैक्सीन का तापमान 2 से 8 के मध्य बनाकर रखते हैं और जहाँ पर बच्चे को वैक्सीन लगना है वहाँ तक इसे लेकर जाते हैं। और कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर में जो तापमान हम 2 से 8 का बनाकर रखते हैं, वो रखते हैं इन आइस पैक के द्वारा। दोस्तों, आप जो ये आइस पैक देख रहे हैं, इनके अंदर पानी भरा होता है और इन्हें हम डीप फ्रीजर में -15 से -25 तक के तापमान के अंदर इनको फ्रोजन करते हैं और इसके बाद इन्हें कंडीशन करने के बाद इन कोल्ड बॉक्स में और आइस पैक्स में रखकर वैक्सीन का तापमान 2 से 8 के बीच में बनाकर रखते हैं एक निश्चित टाइम तक। जैसे कि यह वैक्सीन कैरियर है, इसमें हम 12 घंटे तक वैक्सीन के तापमान को 2 से 8 बनाकर रख सकते हैं और कोल्ड बॉक्स में 3 से 5 दिन तक। और उस वैक्सीन को ले जाने के लिए हम वैक्सीन वैन का उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये वैक्सीन रेफ्रिजरेटर भी होती है और सामान्य भी होती है। अभी तक आपने दोस्तों जो उपकरण देखे वो नॉन इलेक्ट्रिक थे, यानी कि उनमें ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं था। लेकिन अभी जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, यह एक डीप फ्रीजर है। इसका मुख्यतः उपयोग हम हमारे इन आइस पैक्स को जमाने के लिए करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, काफ़ी सलीके से आइस पैक्स आपको दिखाई दे जाएंगे। हम इन्हें ब्रिक्स टाइप आइस पैक्स को जमाते हैं ताकि वो जल्दी जम जाएं और उपकरण पर काफ़ी भार ना पड़े। इनके अंदर हम सामान्यतः पानी का ही उपयोग करते हैं, जो कि साफ़ पानी होता है, और एक लेवल तक ही हम इनमें पानी को भरते हैं और इन्हें 15 से -25 डिग्री के तापमान पर फ्रोजन करते हैं और फिर कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर में इनका उपयोग करते हैं कंडीशन करने के बाद। कंडीशन का मतलब होता है कि हम आइस पैक को थोड़ा सा पिघलाते हैं, यानी कि सामान्यतः सिर्फ 5 या 10 मिनट बाहर रखते हैं डीप फ्रीजर से निकालने के बाद, ताकि हमारा जो तापमान है वो 2 से 8 के बीच में बना रहे। और देखिए, आप काफ़ी सलीके से आइस पैक्स लगे हुए हैं। इनको कंडीशन करने के बाद हम इन्हें कोल्ड बॉक्स या वैक्सीन कैरियर में इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ भी हमें वैक्सीन को लेकर जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है या किसी वैक्सीनेशन साइट पर जाना है, तो हम इन आइस पैक्स को उनमें डालकर 2 से 8 डिग्री के तापमान को बनाते हुए वहाँ तक वैक्सीन ले जाते हैं। यही एक कोल्ड चेन होती है, यानी कि एक पूरी शीत श्रृंखला जहां 2 से 8 डिग्री के तापमान को बनाकर रखना अनिवार्य होता है। इनमें हम आइस पैक्स के अलावा कुछ वैक्सीन को रखते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होती हैं और वो किन्हीं केंद्रों पर रखी। तो दोस्तों, अभी आपने डीप फ्रीजर के बारे में जाना। अभी आप जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, यह एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है, यानी कि ILR जिसे हम कहते हैं। इनमें हम हमारी तमाम वैक्सीन को रखते हैं जो +2 से +8 डिग्री के तापमान पर काफ़ी सुरक्षित रहती है। दोस्तों, इन आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के अंदर हम हमारे उन तमाम वैक्सीन को रखते हैं जो +2 से +8 डिग्री के तापमान पर रखी जाती हैं। लगभग सभी वैक्सीन हमारे आइसलैंड रेफ्रिजरेटरों में ही रखी जाते हैं। दोस्तों, इन्हें आइसलैंड रेफ्रिजरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक खास विधि का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जिनमें हमारा जो तापमान है लाइट जाने के बाद भी 1 दिन तक बना रहता है, 2 दिन तक भी बना रहता है। क्योंकि दोस्तों, ये विशेष रूप से वैक्सीन रखने के लिए ही बनाए जाते हैं। और इनमें चारों तरफ एक आइस पैक्स, जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, उनकी दीवार होती है जिनके अंदर पानी भरा होता है। और वो जो पानी है वो ठंडा हो जाता है और लाइट जाने के बाद जब लाइट चली जाती है तो काफ़ी दिनों तक, यानी कि 1 दिन तक या 2 दिन तक, वो डिपेंड करता है बाहर के वातावरण के तापमान पर। बाहर का वातावरण का तापमान जितना कम होगा, इसका बैकअप भी उतना ही ज़्यादा होगा। इनमें हमें लार्ज और स्मॉल ILR का इस्तेमाल करते हैं। और तमाम जो सभी वैक्सीन हैं जो बच्चों को लगती हैं, वयस्क को लगती है, जिसका तापमान +2 से +8 डिग्री के मध्य होना चाहिए, एक सुरक्षित तापमान की सीमा,
तो हम उन सभी वैक्सीनों को इस ILR में रखते हैं। और दोस्तों इस विषय पर काफ़ी वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे और महंगे उपकरण होते हैं जो हम बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम हमारे देश में बने हुए उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। और दोस्तों हमारी जो सरकारें हैं वो वैक्सीन के तापमान को 2 से 8 के बीच में बनाए रखने के लिए काफ़ी मशक्क़त करती हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं, हम एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में डाटा लॉकर लगा रहे हैं जो कि यह दिखाता है कि ILR का तापमान अगर 2 डिग्री से नीचे जाता है या 8 डिग्री से ऊपर जाता है तो इसका जो सीधा मैसेज है वो हमारे ऑफिसरों के पास जाता है, हमारे कोल्ड चेन हैंडलर के पास जाता है, ताकि वो सही समय पर अपने आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को संभाल सके कि उसका तापमान कम या ज़्यादा क्यों हो रहा है। दोस्तों मैं आपको हर बार कहता हूँ कि आप जब भी वैक्सीनेशन कराएं तो हमारे सरकारी केंद्रों में ही करवाएं, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन की पोटेंशियल के लिए उसके तापमान पर काफ़ी नियंत्रण किया जाता है, यानी कि उसके तापमान को बनाकर रखा जाता है हालत में, और इसी को कोल्ड चेन कहते हैं, ताकि कहीं भी वो जो तापमान है सेफ रेंज का वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी वैक्सीन की जो पोटेंसी है वो कम हो जाएगी। ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये डाटा लॉगर हैं, ये पूरी तरह से डिजिटल हैं और हर पॉइंट यानी कि 0.1 का तापमान भी ये काफ़ी अच्छी तरह सेंस करते हैं, और जैसे ही तापमान कम या ज़्यादा होता है इसकी सूचना फ़ोन के द्वारा इसके निर्धारित ऑफिसर्स के पास चली जाती है, और हम उसी टाइम इस ILR या आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को संभाल कर लेते हैं कि इसका तापमान ऊपर नीचे क्यों जा रहा है। दोस्तों इसलिए कि वैक्सीन की पोटेंशियल कम ना हो जाए, क्योंकि अगर एक निश्चित तापमान के बाहर वैक्सीन को काफ़ी देर तक रखा जाता है तो उसकी जो पोटेंशियल है वो कम हो जाती है और उस वैक्सीन को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो दोस्तों यही वो कोल्ड चेन है जो काफ़ी उपकरणों से मिलकर बना हुआ है और जिस पर काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है। और दोस्तों जितने भी आपने उपकरण देखे कोल्ड चेन में इस्तेमाल होने वाले वो सब इको फ्रेंडली हैं, वो CFC फ्री हैं, वो हमारी ओजोन परत को या हमारा वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा नहीं देते। यही एक खास बात है जो हमारे कोल्ड चेन को और अच्छा बनाती है और मजबूत बनाती है। मुझे गर्व है कि हमारे देश में एक अच्छी कोल्ड चेन का विस्तार है जो हमारी वैक्सीन की पोटेंशियल को कभी कम नहीं हो देती, और आप हमेशा सरकारी केंद्र पर ही वैक्सीन को लगाएं, अपने बच्चों को और खुद को भी वैक्सीन सरकारी केंद्रों पर ही लगवाएं। दोस्तों जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होती वहाँ पर हम सौर पैनलों के द्वारा ही इन आइसलैंड रेफ्रिजरेटर और डिफ्यूजरों को ऊर्जा देते हैं, ताकि कोल्ड चेन के तापमान को बरकरार रखा जाए, किसी भी हालत में उसे ब्रेक नहीं होना दे जाए, क्योंकि अगर तापमान ब्रेक होता है तो पोटेंशियल कम होती है। मुझे गर्व है कि मेरे देश में एक ऐसी सशक्त कोल्ड चेन है जहाँ पर तापमान ब्रेक होने की संभावनाएं ना के बराबर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।